एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग सितंबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है DPIIF यानी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के CEO जिन्हें पीयूष गोयल ने FCI सलाहकार के पद पर नियुक्त किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अभिषेक मिश्रा। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, जम्मू और कश्मीर तीसरे स्थान पर और राजस्थान जो रहा वो चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू इंडियाज जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन के पहले वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शून्य फोरम की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी नीति आयोग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, दार्जिलिंग स्थित किस चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यह कहाँ है? यह दार्जिलिंग में स्थित है और इसे देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया है। देश का जो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है उसमें दूसरे स्थान पर रहा है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। तीसरे स्थान पर श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क और चौथे स्थान पर अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। इसमें जो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क है ये कहाँ है? ये तो दार्जिलिंग में बताया गया है। दूसरा जो अरिंगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, यह जो है अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये चेन्नई में है। चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क ये मैसूर में है और अलीपुर जूलॉजिकल पार्क ये कोलकाता में है। नेक्स्ट, विनेश फोगाट ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में किया गया है और इसमें विनेश फोगाट को कांस्य पदक मिला है। इसके साथ यह भी याद रखना है कि बजरंग पुनिया को भी एक बहुत ही रोमांचक मैच में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, 14 और 15 सितंबर को द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था सूरत में और इसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संबोधित किया गया था। नेक्स्ट, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और किस देश के बीच MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया है मेडागास्कर के साथ। तो ये ध्यान रखना है कि सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज इसके और मेडागास्कर के सरकार के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष जिन्हें एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य तथा ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा। इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में DY चंद्रचूड़ को नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हें नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया जाता है। इसके साथ याद रखना है कि मुनीश्वर नाथ भंडारी जो मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें हाल ही में PMLA
MLA के अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और एम दुराईस्वामी, इन्हें हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी के स्थान पर मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हरिद्वार में जन्मी शेफाली राजदान दुग्गल को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की एक महिला है जिनका नाम है शेफाली राजदान दुग्गल। इन्हें अमेरिका के तरफ से नीदरलैंड्स में राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये भी याद रखना है कि नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी। नेक्स्ट, किन्हें भारत सरकार का नया वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का नया वाणिज्य सचिव जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है सुनील बर्थवाल को। अमीर सुबहानी को हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। दिलीप संघानी को हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और आनंद नागेश्वरन, इन्हें हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है, अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट, किस देश की अध्यक्षता में समरकंद में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान में किया गया है। तो जो समरकंद नामक स्थान है ये उज्बेकिस्तान में है। यहीं पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और 2023 में जो SCO का शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में किया जाएगा। और इसके साथ ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष यानी कि 2022 में जो बैठक हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, इसमें ईरान को भी SCO का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि इसमें यानी कि SCO में कौन कौन सदस्य देश है। तो SCO सदस्य देश जो है उसमें भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इसके साथ किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान, और मेन जो सदस्य इसका है वह है रूस और चीन। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है किस टेनिस खिलाड़ी ने? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसे सबसे रिसेंट में जो संन्यास की घोषणा की है वो रोजर फेडरर के द्वारा की गई है। इसके पहले सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की है, एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की है, और चांग सुई जो चीन की है। इन सब ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, 5 लाख मार्केट कैप पार करने वाली तीसरी बैंक कौन बनी? इसके साथ ही यह देश की 7वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार हाल ही में किया है SBI ने। इससे पहले बैंक की अगर बात करें तो उसमें HDFC और ICICI, ठीक है, HDFC और ICICI 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर चुकी थी। और इसके साथ ये ध्यान रखना है कि अब SBI जो है वो भारत की 7वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और TCS जो है वो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। नेक्स्ट, पता नेविगेशन के सहयोग से सबके लिए डिजिटल पता के साथ किसे देश का पहला डिजिटल शहर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा इंदौर को। नेक्स्ट, सैफ अंडर 17 2022 पुरुष का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया भारत के द्वारा नेपाल को हराकर। और इसका जो आयोजन किया गया था ये श्रीलंका में किया गया था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दिया गया है 77%। और इसके साथ जो OBC है, OBC का जो आरक्षण सीमा है उसे 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है।
नेक्स्ट पुस्तक अम्बेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन के लेखक कौन है? इसके लेखक है इलैया राजा। पुलाप्रे बालकृष्ण, इनकी एक हाल की एक पुस्तक है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। और मनजीत मान की एक हाल की पुस्तक है द क्रॉसिंग। और गीतांजलि श्री की एक पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, यानी कि रेत समाधि। नेक्स्ट, तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह रखने की घोषणा की है BR अम्बेडकर के नाम पर। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि गुजरात के अहमदाबाद में एक LG मेडिकल कॉलेज है, यानी कि LG मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का नाम जो रखा गया है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। और चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट है उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसमें इसके लिए स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। तो इन्हें जो स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है उन्हें बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए सम्मानित किया गया है। और हाल में इसी सम्मान से शशि थरूर को भी सम्मानित किया गया था। उन्हें जो सम्मानित किया गया था यानी कि द लीजन ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किया गया था उनके स्पीच के कारण। और कन्नन सुंदरम को पब्लिकेशन के लिए सम्मानित किया गया था। इन तीनों को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किसने महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया है? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के डार्बिन में आयोजित नौसेना अभ्यास काकड़ी 2022 में भारत ने भी भाग लिया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया है। नेक्स्ट, 17 सितंबर को आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात किस देश की चांग-E7 लूनार लैंडिंग मिशन के सहयोग से अपना राशिद-2 रोवर चांद पर भेजेगा? तो ये चीन के चांग-E7 लूनार के सहयोग से UAE राशिद-2 नामक रोवर चांद पर भेजेगा। तो ये ध्यान रखना है कि राशिद-2 जो है वो UAE का रोवर है और चांग-E7 चीन का एक चंद्र मिशन है। नेक्स्ट, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग टाइटल के साथ आंगन 2022 का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किसके सहयोग से किया? तो ये किया गया है BE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सहयोग से। आंगन क्या होता है? तो आंगन जो है एक तरह की योजना है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है आंगन का? तो आंगन का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। नेक्स्ट, विदेश मंत्री 18 से 28 सितंबर के बीच किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये गए हैं हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर 18 से 27 सितंबर के बीच। इसके साथ हाल ही में विदेश मंत्री का पराग्वे यात्रा और जापान यात्रा भी हुआ था। और पराग्वे यात्रा में जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी के एक प्रतिमा का अनावरण किया था और वहाँ पे एक भारत के दूतावास के भवन का भी अनावरण किया था। जापान में जो गए थे तो जापान में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था तो उसमें भाग लेने के लिए गए थे। और हाल ही में रक्षा मंत्री मिस्र के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन तथा इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है महाराष्ट्र। इसके साथ याद रखना है कि झारखंड भी हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था और ये किसानों को बीज मुहैया कराने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। इसके साथ याद रखना है कि बिहार और उड़ीसा के अलावे इसमें
ये खाद्य सुरक्षा का एक एटलस जारी किया गया है। तो ठीक है, खाद्य सुरक्षा का एटलस, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, खाद्य सुरक्षा का एटलस किस राज्य सरकार ने जारी किया? तो बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड सरकार ने भी खाद्य सुरक्षा के लिए एटलस जारी किया है। तो ये भी ध्यान रखना है, खाद्य सुरक्षा के लिए एटलस जारी किया गया अभी तक 3 राज्य सरकार के द्वारा, बिहार, उड़ीसा और अभी हाल ही में झारखंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता जिन्हें यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया, उनका नाम है वेनेसा नकाटे। सचिन तेंदुलकर का भी नाम याद रखना है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर लगातार 20वीं बार यूनिसेफ के सद्भावना दूत बने हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, हाल में जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किसने की? तो ये किया गया है डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट, क्रिप्टो स्टेट की रिपोर्ट ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह जो क्रिप्टो स्टेट जारी किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी वियतनाम के पास है, दूसरे स्थान पर फिलीपींस है, तीसरे स्थान पर यूक्रेन हो गया और चौथे स्थान पर भारत है। यूएसए जो है वो 5वें स्थान पर है। कुछ दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें यह बताया गया था कि यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी और दूसरे स्थान पर रूस है, लेकिन अभी वियतनाम पहले स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक का आयोजन गुजरात में किया गया था। पहली महिला विधायकों के बैठक का आयोजन केरल में किया गया था। एक पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन, नीति आयोग के जैसी एक संस्था बनाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने नीति आयोग के जैसी एक संस्था बनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। नेक्स्ट, कौन भारत का पहला स्वच्छ सुजल होगा? ठीक है, सुजल। कौन भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश तथा तीसरा प्रदेश बना जहां 100% गांव में नल का जल पहुंच चुका है? तो ये बन गया हाल ही में अंडमान और निकोबार। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो पहला सुजल प्रदेश, तो पहला सुजल प्रदेश जो बना है वो बना है अंडमान और निकोबार, और 100% गाँव में नल का जल पहुँच चुका है। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी घरों में यानी कि 100% घरों में नल का जल पहुँच चुका है, तो वो ऑलरेडी हो गया। और तेलंगाना एक दूसरा राज्य है जहाँ पे गांव में, ठीक है, गांव के 100% गांव में नल का जल पहुँच चुका है। और इसके बाद अंडमान और निकोबार में 100% गांव में नल का जल पहुँच चुका है, यानी कि अंडमान और निकोबार ऐसा जगह हो गया है जहाँ पे 100% गाँव में नल का जल पहुँच चुका है। और यह पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या फिर क्षेत्र बोल सकते हैं जो स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। स्वच्छ सुजल प्रदेश क्या होता है? तो स्वच्छ सुजल प्रदेश जो होता है वो 3 बातों को फॉलो करता है। पहला ये होता है कि सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो सेफ और सिक्योर होता है। दूसरा ये होता है कि यह ODF प्लस क्षेत्र होता है। तो ODF प्लस क्षेत्र कहने का मतलब ये होता है कि यह ODF सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है कि ODF जो है वो सस्टेनेबल होता है एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का व्यवस्था होता है। ठीक है, ODF सस्टेनेबिलिटी होता है और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का व्यवस्था होता है। और तीसरा पॉइंट होता है कि इसमें क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन लाइक कन्वर्जेंस, IEC, एक्शन प्लानिंग, इन सब चीज़ों का व्यवस्था होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि जल पहुँचा दिया गया, और जल पहुँचा दिया गया तो इसके साथ उसमें इंफॉर्मेशन और एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन सब का व्यवस्था किया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जागरूक रहे, कैसे पानी का सदुपयोग करना है, कैसे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, यूज किए गए पानी को फिर से कैसे प्रयोग में लाना है, इन सब बातों को ध्यान दिया जाता है। और इस प्रकार का जो शहर होता है, जो जगह होता है,
उसे स्वच्छ सुजल प्रदेश कहा जाता है। और ये पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया वो है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे तथा अनिवार्य खेल पीरियड का फैसला किया है? तो यह किया गया बिहार सरकार के द्वारा। इसके पहले हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा सप्ताह में एक दिन नो बैग डे मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये ध्यान रखना है कि सर्बिया के बेलग्रेड में, ठीक है, सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इन दोनों के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 131वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है बेंगलुरु एफसी के द्वारा। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराकर यह डूरंड कप जीता है। नेक्स्ट, देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखना है कि देवेंद्र झाझड़िया एक भाला फेंक के खिलाड़ी है, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी है, उसी तरह से देवेंद्र झाझड़िया बहुत ही विख्यात भाला फेंक के खिलाड़ी है और ये पारा एथलेटिक खिलाड़ी है। तो ये पारा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा 42 किलोमीटर की कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया? तो ये किया गया लद्दाख में। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजित ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये जो भारतीय प्रतिनिधित्व किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में श्रीलंका को लोन देने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस भारतीय फिल्म को 95वें यानी कि 95th एकेडमिक अवार्ड यानी कि ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया, जिसके बाद ये विवाद में आ गया? तो इस बार जो ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया भारत की तरफ से 6 शो को नामित किया गया है। इसने RRR और द कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ा है, मुख्य रूप से RRR को इसने पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लिकर प्रोहिबिशन एक्ट 1991 के प्रतिबंध को आंशिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। अब वहाँ पे आंशिक रूप से यानी कि कुछ खास स्थानों पर शराब की बिक्री और बनाई जाएगी। नेक्स्ट, किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किला का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा गया है देवगिरी किला। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा था और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखा था। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की भारत की अध्यक्षता अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? तो यह अगले 1 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो भारत है और मयंक कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फैंस हब नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके साथ याद रखना है कि UNDP एक संस्था है जिसने हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था। इसमें भारत 132वें स्थान पर रहा था। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि UNEP जो है, UNEP के साथ NCC ने समझौता किया है। नेशनल कैडेट कोर ने UNEP के साथ समझौता किया है। किस बात के लिए? तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए NCC ने UNEP के साथ समझौता किया है, तो इसे भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वर्तमान में कजाकिस्तान का राजधानी जो है उसका नाम अस्थाना रख दिया गया। पहले यह नूर सुल्तान था, एक्चुअली पहले अस्थाना ही था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया था और फिर बाद में बदलकर अस्थाना कर दिया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।